जब जल मौन होकर सुनता है कहानी, जब हवाएं किसी भूली हुई चेतना से टकराती है, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो ना लिखी गई ना पढ़ी गई। सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 6 में एक अद्भुत और अलौकिक यात्रा बताई गई है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक निर्जन वन था जिसे शून्यवान कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ रात में कोई जाता नहीं, क्योंकि वहाँ न नारी के पद चिन्ह मिलते हैं न पुरुष की छाया। फिर भी कोई है जो हर छठी रात उस वन में आकर जल में दीपक तैराता है। उसी वन के समीप था एक दिव्य आश्रम जहाँ एक युवा कन्या रहती थी। आर्य ज्ञानी ब्राह्मण की पुत्री थी, पर उसमें एक विचित्र शक्ति थी। वह हर नवचंद्र की रात अपने स्वप्न में एक छाया से मिलती थी जिसे वह निर्वाणी कहती थी। निर्वाणी कोई पुरुष न था न स्त्री, वह चेतना थी जो उसे मृत्यु और ब्रह्मा के बीच के शून्य की बातें बताता। एक दिन आषाढ़ शुक्ल षष्ठी की रात उसने सपना नहीं देखा, बल्कि उसने स्वयं को शून्यवान में खड़ा पाया। वहाँ एक झील थी जो स्थिर थी, पर उसमें लहरें चलती थी जैसे कोई अदृश्य रहस्य उसमें सांसें ले रहा हो। वहाँ उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली, सिर पर सफ़ेद वस्त्र, आँखों में चंद्रमा। उसने कहा, तू निर्वाणी से मिलना चाहती है तो इस झील में उतर, पर ध्यान रहे झील तुझे तेरे सबसे गहरे रहस्य दिखाएगी जिन्हें तूने खुद से भी छिपा रखा है। आर्य झील में उतरी। हर कदम पर झील का जल बदलता गया, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी लाल कभी काला। तभी वह एक दृश्य में पहुंची जहां उसका बचपन उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों से जुड़ा था। वह एक देवी थी, वज्रेश्वरी, जिसने एक बार यक्षों के समाज को सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, पर वे अंधेरे में डूबे थे और उन्होंने उसे बंदी बना लिया। उसके तप से भयभीत होकर एक यक्ष ने उसे वचन दिया, तू पुनः जन्म लेगी और जब तेरी आत्मा अपने पुनर्जन्म को पहचानेगी तब यह ब्रह्मांड का द्वार खुलेगा। आर्या की चेतना कांप उठी। उसने पूछा, क्या मैं वही देवी हूँ? झील ने उत्तर नहीं दिया, पर झील के बीचों बीच प्रकाश की एक लकीर बनी और निर्वाणी प्रकट हुआ। उसका स्वर ना था, पर उसकी दृष्टि में ब्रह्मा की गति थी। उसने कहा, हाँ तू वही है, पर सत्य जानने से पहले तुझे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तभी झील का जल एक गर्जना में बदल गया। आर्या उसमें डूबने लगी और एक विशाल नेत्र प्रकट हुआ जिसने कहा, मैं तेरे भीतर का भय हूँ। तू यदि मुझे सह सके तो सारा ब्रह्म ज्ञान तुझे समर्पित होगा। आर्या ने आंखें बंद की और जल में विलीन हो गई। अगली सुबह वह अपने आश्रम में उठी, पर वह आर्या अब वही नहीं थी। उसकी दृष्टि में मौन का विस्तार था और मस्तक पर चाँद की छाया। उसी दिन से आषाढ़ शुक्ल षष्ठी की रात को वह शून्यवान जाती और एक दीपक झील में प्रवाहित करती। लोग कहते हैं, जो भी उस दीपक को देख ले उसे अपने सभी जन्म याद आ जाते हैं और उसका मन निर्वाणी बन जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अपने भीतर के अंधकार में उतारने से आता है। जहाँ भय हो वहीं द्वार है, जहाँ शून्य हो वहीं ब्रह्मा है। आषाढ़ मास की षष्ठी शक्ति के उस रूप को उद्घाटित करती है जो हमारी आत्मा के सबसे भीतरी स्तंभ में छिपी है। क्या आप भी अपने निर्वाणी से मिलना चाहेंगे?